चाचा, अब और हम यह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे जाना होगा और कुछ न कुछ बाहर से लाना होगा। बेटा नहीं, ये इलाका ठीक नहीं है, तुम बाहर मत जाओ। नहीं चाचा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। अब मुझे यह कदम उठाना होगा। बेटा, तेरे पूरे खानदान के साथ क्या हुआ? तेरे माँ बाप को भी उन खौफनाक जिन्नों ने जिंदा चीर फाड़ दिया। मैं तुम्हें हर जगह जाने नहीं दूंगा। ये इलाका ठीक नहीं है, तुम बाहर मत जाओ। लेकिन चाचा, मुझे समझ नहीं आ रहा। बस यहीं रहो। नहीं चाचा, बस मैं जा रही हूँ, मुझे रोकना मत। अच्छा बेटा, अगर तुम नहीं मानती तो चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाम ढलने से पहले वापस घर लौट आना। हाँ, और कहीं भी मत रुकना। ये काम मुश्किल है, लेकिन तुम जिद पर आदी हो। शाम होने से पहले लाजमी लौटना है। ठीक है चाचा जी, कुछ न कुछ तो करना होगा। आप फिक्र मत करें, मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी। मुझे कुछ आप चिंता न करें, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगी। मुझे जल्दी इस सुनसान जंगल से निकलकर करीबी बस्ती में पहुंचना होगा। वहां किसी से कुछ न कुछ मांग लूंगी। यह क्या है? किस चीज की आवाज है? पता नहीं कौन है। मुझे जल्दी चलना होगा, शाम होने वाली है। कोई है? बचाओ! कौन है वहाँ? कोई तो है वहाँ। कहीं कोई जिन तो नहीं? यहाँ जंगल के बीच कौन रहता है? यहाँ जाकर किसी से बताती हूँ। यहाँ जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गई? यह बहुत ही खतरनाक जंगल है। मैं बस जल्दी से निकलना चाहती थी, मुझे डर लग रहा है। सामने एक साधु बाबा बैठे हैं, मैं उनसे सहायता के लिए उनके पास जाती हूँ। आज तक यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया। यहाँ खौफनाक जिन्न और साया जैसी मखलूक घूमती है जो पीछे से वार करती है। शाम के वक्त कोई यहाँ कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। शाम ढलते ही ऐसी आवाजें आती हैं जो इंसान का दिल चीर देती हैं। यह जंगल आम जंगल नहीं, दूसरे जंगलों से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयावह है। कहते हैं शाम होने पर जो भी इस जंगल में रह गया, समझो उसकी जान गई। मैं यहाँ से निकलना चाहती। मैं बहुत गरीब हूँ, रोटी की तलाश में निकली थी और मेरा चाचा घर पर भूखा बैठा है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ, पर यह जगह बहुत खतरनाक है। अब तुम्हारा यहाँ से जाना मुमकिन नहीं। बाहर जिन्न घूम रहे हैं। मैं कैसे बचूं? बाहर निकली तो तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। लेकिन बाबा, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? ये छोटी सी झोपड़ी है। मैं जानता हूँ, पर यह जगह बहुत खतरनाक है। इस जंगल से निकलना आसान नहीं। यहाँ रास्ते भी इंसान को धोखा देते हैं। लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। मैं खुद कभी झोपड़ी से बाहर नहीं निकला। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरा चाचा मेरा इंतजार कर रहा होगा। समझ रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। समझाना मेरा फर्ज था। अब याद रखो, जिस पल तुमने पीछे मुड़कर देखा, उसी पल तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। और याद है, अगर तुम्हें लगे कोई पीछे है तो हरगिज मत मुड़ना। जो आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए, हरगिज मत मुड़ना। मैं बस आगे बढ़ूंगी। नहीं, मुझे जाना है। अगर मैंने अपनी जान की फिक्र की तो मेरे चाचा का क्या होगा? मैं जा रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। शाम होने से पहले लौट आना था, लेकिन अब तो रात हो गई। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई वो? मुझे जल्दी बस्ती पहुंचकर रोटी लेनी होगी। जिन्न आ गया। ओह, मैं तो समझी थी जिन्न, ये तो बिल्ली है। शुक्र है बस्ती आ गई। माँ जी, 2 रोटी मिल जाएगी? मैं बहुत गरीब हूँ। चल निकल, हमारे घर रोटी नहीं। 2 रोटी दे दे भाई। अच्छा रुक जाओ, मैं लाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना।
अब रात हो गई है लेकिन मुझे जाना होगा। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ कोई है, बचाओ पुत्र, नीचे देखो। अब क्या करूं? जिन तो मुझे मार देगा। अब मैं क्या करूं? अगर शाख छोड़ी तो नीचे गिर जाऊंगी, जिन पकड़ लेगा। एक रोटी चाचा के, एक जिन को दे देती हूँ। एक रोटी ले लो, बस मुझे जाने दो। भाग, जल्दी बचना है, भाग, जल्दी बचना है, भाग, जल्दी बचना है। मैंने कहा था मत जाओ। आओ पानी पी लो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो बच गई। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरा चाचा रोटी का इंतजार कर रहा है। चाच को भूख लगी होगी, मुझे जल्दी जाना होगा। अब बस कुछ ही दूर घर है। अब मैं मर गया। लेकिन यह क्या? जिन ने मुझे छोड़ दिया। उसने मेरे पांव छुए और गायब हो गया। चाचा जिन ने मुझे गिराया लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने मेरे पांव छुए और चला गया। जिन ने पांव छुए? ये तो बिल्कुल नई बात है। ये नामुमकिन है। वो खूनी जिन ने न जाने कितनों को उठाकर गायब कर दिया है। चाचा शायद जिनको मैंने रोटी दी थी इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया हो। हाँ शायद। पर ये कोई नई बात नहीं है। हमारे यहाँ एक पुरानी रिवायत है। मखलूक भी एहसान नहीं भूलती चाचा, उसने हमारा कर्ज चुका दिया। नहीं बेटा, पहले तुम खाओ, तुम भी तो भूखी हो। मित्रों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के लिए है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताइए आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।